हम लोग आपको अकाउंट पढ़ा रहे हैं और अकाउंट में जो चैप्टर है वो आपका एनपीओ क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर भी एनपीओ को हम 3 बार पढ़ाते हैं, बीच में एक बार और रिपीट कर देंगे, फिर रिपीट कर देंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन जो पढ़े हैं उसको हम रिवीजन कीजिएगा। और मार्च आ गया है तो बुक ले लीजिएगा, क्योंकि हथियार रहेगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी आपको हम चैप्टर अकाउंट बताने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 25 नंबर का नंबर आता है। इसका पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक रूल्स बताएंगे कि कैसे हम पार्टनरशिप सॉल्व करते हैं। तो पार्टनरशिप जो है इसमें आपका यूनिट 6 है, मतलब टोटल 6 यूनिट पढ़ना है इसमें। सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा आपका है गुडविल। तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अगला हमारा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अगला हमारा है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। तो टोटल ये 6 यूनिट पढ़ना है, जिससे एग्जामिनेशन में आपका 25 मार्क्स का आएगा। टोटल 25 मार्क्स का आएगा आपका। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप जो होता है, जिसको हम बोलते हैं साझेदार या साझेदार, ठीक है, साझेदार। तो पार्टनरशिप होता क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो आपको हम ये पहले बता चुके थे कॉन्सेप्ट में कि पार्टनरशिप फर्म इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? हाँ है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया गया है कि मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म उनके लिए पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट हो। क्या हो सर? एग्रीमेंट हो। मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डीड होता है, एक प्रकार का समझौता पत्र होता है, जिसमें उस फर्म से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, जिससे भविष्य में विवाद ना हो। तो जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होता है। तो एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल मतलब होता है कानूनी पत्र। क्या होता है सर? कानूनी पत्र, जिस पत्र में उस व्यवसाय का सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भविष्य में पार्टनर की विवाद नहीं होता है। तो एग्रीमेंट बताता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितने पार्टनर है, उस फर्म में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या प्रॉफिट से रेशियो है, कौन पार्टनर एडमिशन हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है। मतलब एक लाइन कहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उस फर्म से रिलेटेड सारी सूचनाओं को जिस डॉक्यूमेंट में हम सबमिट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम है हमारा एग्रीमेंट या डेट। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत स्टार्ट किया गया है। पार्टनरशिप फर्म को हमारा 1932 और सेक्शन 31 के तहत इसको लागू किया। याद रखिए सर, सेक्शन 31 के तहत पार्टनरशिप बोला गया है कि मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोग मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म उनके लिए पार्टनरशिप फर्म होता है। इस फर्म में जो मिनिमम लोग होते हैं
मिनिमम लोग जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं, और बैंक में जो लोग होते हैं वो 10 होते हैं। कितना होते हैं सर? 10 होते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्लियर? क्लियर? तो पार्टनरशिप फर्म के तहत ये इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसका आपको डिफिनेशन लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं सर? तो उसको ध्यान से लिखिएगा, उसको ध्यान से लिखिएगा तो हम बोल रहे हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में हमारे होते हैं पार्टनर। कौन होते हैं सर? बोलिएगा सर, कौन होते हैं? तो जो पार्टनर होते हैं वो लाते हैं कैपिटल। क्या लाते हैं सर? क्योंकि हम सब जानते हैं बिना कैपिटल का फर्म हमारा स्टार्ट नहीं होता। तो जो भी कैपिटल लाते हैं उस कैपिटल से हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। जो भी फर्म में पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप फर्म में हमारे होते हैं पार्टनर। पार्टनर के द्वारा आता है कैपिटल, और जो कैपिटल होता है उससे बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? तो पूरे पार्टनरशिप फर्म में जब कैपिटल अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट 2 बनता है। कैपिटल अकाउंट तो पार्टनरशिप हम लोग का चैप्टर जो है जिसमें आपको बताएं कितना यूनिट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा बताएं, थ्योरेटिकल बताएं। अब प्रैक्टिकल देखिए ध्यान से। तो पार्टनरशिप में कौन होते हैं सर? पार्टनर। पार्टनर क्या लाते हैं? जिसको हम कहते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं सर? पूंजी। और जो कैपिटल लाते हैं ना सर, उससे बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? कैपिटल अकाउंट जो बनता है, ध्यान सुनिए सर, ध्यान से, बुक मत खोलिए, ध्यान से बोर्ड देखिए। कैपिटल अकाउंट जो बनता है ये आपका 2 बनता है। सुनिएगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल अकाउंट आपका 2 बनता है। पहला होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल। पहला होता है फिक्स और दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स जो होता है वो कहते हैं स्थाई। क्या होता है सर? और वेरिएबल होता है जो वेरी करता है, घटता और बढ़ता है। तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक बार पैसा लाते हैं। क्या? ए वन टाइम, तो वो क्या हो गया? और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं पार्टनरशिप में जो रकम को तोड़ तोड़ के लाते हैं। क्या लाते हैं सर? उसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ये हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। क्या बोलते हैं सर? तो जब आपका एक क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हमेशा यूज करेंगे कौन सा? वेरिएबल। क्या यूज करेंगे सर? लेकिन यदि क्वेश्चन में आपका फिक्स बोल देगा तो क्या यूज करेंगे सर? फिक्स। ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन जो रहता है कौन रहता है सर? जब आपका फिक्स बोलेगा, जब आपका, तो वहां पे 2 अकाउंट बनता है। कितना अकाउंट बनता है सर? पहला बनता है पार्टनर करेंट। क्या बोलिए सर? और दूसरा बनता है पार्टनर कैपिटल। क्या बनता है? पार्टनर कैपिटल। पहला बनता है पार्टनर करेंट और दूसरा बनता है पार्टनर किसके तहत? और जब वेरिएबल बनता है तो यहां केवल बनता है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर में ऐसा होता है पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल। गुड। फिक्स में 2 अकाउंट, फिक्स में, वेरिएबल में, फिक्स में, वेरिएबल में। जब हम दोनों बनाते हैं तो दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं सर? पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है सर? ये जान जरूरी है कि सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। तो जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन, तब तक ना तो फिक्स बनेगा तो करंट। यदि प्रश्न में हम फिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? तो उसके तहत 3 अकाउंट। कितने अकाउंट? पहला पीएल एप्रोप्रिएशन, पहला क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा पार्टनर करेंट, दूसरा, तीसरा पार्टनर कैपिटल, पार्टनर। और जब आपका वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा? तो 2 अकाउंट, पहला पीएल एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर कैपिटल।
मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन को बोलते हैं लाभ हानि समायोजन। लाभ हानि समायोजन। सुनिए ध्यान से, पूरे पार्टनरशिप फर्म में सबसे रूल जो इंपॉर्टेंट यही है, उस रूल को ध्यान समझ गए तो आप कहीं नहीं फंसेंगे। रिपीट करें, सुनिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप मोर देन 2%। पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं जिसको हम साझेदार कहते हैं। साझेदार जो है वो फर्म को स्टार्ट करते हैं तो पूंजी लाते हैं, जब तक पैसा नहीं लगाएंगे फर्म में स्टार्ट। जो पूंजी लाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं सर? कैपिटल अकाउंट दो बनता है, एक बनता है फिक्स, एक बनता है। जब फिक्स बोलेगा तो दो अकाउंट, एक पार्टनर करेंट, एक पार्टनर कैपिटल। और जब वेरिएबल बोलेगा तो एक अकाउंट पार्टनर कैपिटल। फिक्स में दो, वेरिएबल में, लेकिन दोनों बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? पीएल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप कौन सा यूज करेंगे सर? क्या यूज करेंगे सर? जब फिक्स बनाएंगे तो 3 अकाउंट, पहला पीएल ऑपरेशन, दूसरा पार्टनर करेंट और तीसरा पार्टनर। जब वेरिएबल बोलेगा तो 2 अकाउंट, पीएल ऑपरेशन और पार्टनर कैपिटल। पार्टनर CAPITAL, कैपिटल अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट ये उठता है सर, ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता है क्या है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन होता जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। APPROAPTION, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है सर? तो पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बेस समझौता पत्र तैयार होता है सर, डील। उस समझौता पत्र में जो जो इंफॉर्मेशन वो डालते हैं, उस एग्रीमेंट में जो जो इंफॉर्मेशन हम, वो सारे इंफॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं क्या सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? अगर पीएल एप्रोप्रिएशन समझ गए तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यानी पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है कैसे सर? तो पहले बताते हैं फिक्स के तहत। किसके तहत? फिर बताएंगे किसके तहत? तो फिक्स में 3 चीज बनेगा, तो पहले क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग। हम 10 बार बोल रहे हैं किताब मत खोलिए, मत खोलिए, मत खोलिए। समझ जाएंगे तो फायदा है, नहीं समझे तो अपने थक जाएंगे, हम नहीं समझाएंगे। सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर, और यहां लिखते हैं अमाउंट, यहां लिखते हैं पार्टिकुलर, और यहां क्या लिखते हैं? डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में। जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो डेबिट में मात्र 5 आइटम होता है। होता है 5, बुक में जो होता है तो नहीं लिखेंगे, एक है, एक 2 है, 2 ही लिखेंगे। होता है 5, लेकिन बुक में अगर 1 दिया तो 1 ही लिखेंगे, 2 है तो, लेकिन जानना जरूरी है कि 5 होता क्या क्या सर? सबसे पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, जिसका रेट फिक्स होता है 6%। कितना परसेंट होता है सर? तीसरा होता है सैलरी। क्या होता है सर? चौथा होता है जनरल रिजर्व। क्या होता है सर? जनरल रिजर्व। और 5वां होता है मेरा कमीशन। क्या होता है सर? बस 5 नाम, ये 5 नाम लिखते हैं, ये लिख देंगे। और यहां 2 नाम, पहला नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट, और बाय लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए। दोनों जोड़ देंगे, यदि ये ज़्यादा हो तो यहाँ हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। क्या हो गया? ये ज़्यादा हो तो हमारा हो जाएगा नेट लॉस। क्या हो जाएगा? तो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है, हमारा डेबिट की। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, ओके, डेबिट ज़्यादा है तो क्लियर। ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन दोनों के लिए, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो। अब बनेगा हमारा कौन अकाउंट? पार्टनर। तो यहां लिखेंगे पार्टनर करेंट। हम फॉर्म बता रहे हैं सर, पार्टनर। सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर। मान लीजिए 2 पार्टनर है, कितना पार्टनर है? तो 2 कॉलम देंगे ए और बी का, फिर पार्टिकुलर देंगे ए और, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और बी, ए और बी।
सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पार्टनर करंट जो बनेगा, हमारा क्या बनेगा सर, वो पीएल एप्रोप्रिएशन से ही बनेगा। किसे बनेगा सर, तो पीएल एप्रोप्रिएशन जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा सर, शोर नहीं, एक मिनट रुकिए सर। एक मिनट सर। जब पार्टनर का बनेगा, पार्टनर करंट, तो ये डेबिट का जितना आइटम है ये सारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये सारा क्रेडिट क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब क्या होता है सर, बीडी मतलब होता है ओपनिंग। क्या होता है सर, तो पार्टनर का जो कैपिटल है, पार्टनर का जो करंट है, कैपिटल नहीं, क्या यहाँ करंट है सर, पार्टनर करंट, तो बुक में ए करंट और बी करंट लिखा रहेगा, ए और बी करंट, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, उसको अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले बीडी लिखेंगे, सबसे क्या लिखेंगे, उसके बाद जितना ही डेबिट का टू है, जितना ये डेबिट का सारा क्या हो जाएगा, सारा बाय हो जाएगा, लेकिन दो नाम छोड़ के, एक नाम आपका इंटरेस्ट लोन और एक आपका जनरल, ये दो नाम हमारा बाय में, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट जान जरूरी है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट लिखिए, बोलिए सर, बाय सैलरी, बाय कमीशन, रिजर्व नहीं होता है, बाय कमीशन और बाय नेट प्रॉफिट। नेट, हम फिर से बोल रहे हैं सर, ये जितना टू है वो सारा क्या होगा, फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन दो नाम छोड़ के, एक इंटरेस्ट लोन और एक जनरल, और जितना बाय है वो क्या हो जाएगा सर, सिर्फ एक नाम छोड़कर नेट प्रॉफिट। क्लियर, यहां लिखिएगा, पहले लिखिएगा, और इसकी जगह क्या लिखिएगा, लिखिएगा ड्राइंग। क्या लिखिएगा, हो गया। अब उसके बाद क्या है सर, नाम भूल भी नहीं सकेंगे, क्या ड्राइंग के बाद क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए, और यहां लिखेंगे नेट लॉस। क्या लिखेंगे, बस हमने क्या बोला, सबसे पहले पीएल पोजीशन और उसके बाद पार्टनर करंट क्या बनेगा सर, किसके तहत, जितना ये डेबिट है वो सारा क्या हो जाएगा सर, और जितना क्रेडिट सारा क्या हो जाएगा, इसका दो नाम छोड़ेंगे, इसका जोड़ देंगे, ये हमेशा ज्यादा होगा सर, इधर जो कम होगा, इधर जो कम होगा उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या बनाना सर, एक पार्टनर, यहां लिखिए पार्टनर कैपिटल, पार्टनर, यहां लिखिएगा पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और यहां लिखिएगा पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और यहां करना कुछ नहीं है, यहां लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी। लिखिए, बीडी में किसका पैसा, और यहां बीडी में किसका पैसा, यहां बीडी में, बस इतना ही लिखेंगे, जोड़ देंगे एक ही नाम, और यही नाम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस। ये आपको पता है, इधर कम होता है तो सीडी होता है, ये 11 पता है, जो कम होता है क्या होता है सर, तो ये तीनों किसका बना सर, मतलब कि बुक में क्वेश्चन आता है वेरिएबल का, किसका रहता है सर, तो ये तीनों फॉर्मेट किसका है सर। अब जब वेरिएबल का बनेंगे, देखिए वेरिएबल का क्या बना रहे सर, वेरिएबल का किसका सर, तो वेरिएबल में बनेगा पहले पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनेगा सर, जो आपको पता है, जो आपको वेरिएबल में भी, वेरिएबल देखिए, वेरिएबल में दो अकाउंट, एक पीएल एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर, तो पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसे रहेगा जैसे बना चुके हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन सेम ऐसे बना चुके हैं, हमको बनाना क्या है सर, पार्टनर। तो जब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा सर, इसी में हो जाएगा पार्टनर, देखिए यहां लिखेंगे कॉलम पार्टिकुलर, देखिएगा सर, रिपीट कर, ए बी, पार्टिकुलर ए और पूरे चैप्टर के फॉर्मूला है,
पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और यहाँ पहले लिखिएगा बाय बैलेंस किसका पैसा, किसके तहत, उसके बाद जितना डेबिट टू था सर, ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वही नाम छोड़ गए तो क्या क्या नाम है मेरा, इंटरेस्ट ऑन, और बोलिए सैलरी, और बाय कमीशन, और बाय, लिख दिए, लिख दिए। और इधर लिखेंगे वही नाम ड्राइंग, क्या लिखेगा, टू ड्राइंग, और टू इंटरेस्ट ऑन, लिख दिए, और टू नेट लॉस, क्या लिखेंगे सर, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, इधर कम होगा तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। पूरे चैप्टर का ये फॉर्मूला है जो बार रिपीट कर रहे हैं। 1 मिनट सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से नज़र बोर्ड देखिएगा, कहीं फंसेंगे नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म जो होता है मोर देन 2%, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म तभी होता है जब पार्टनर बीच एग्रीमेंट हो, क्या हो, पार्टनरशिप में पहला चैप्टर हम लोग का फंडामेंटल है। वो फंडामेंटल के तहत नियम क्या कहता है कि पार्टनरशिप में मेरे कौन होते हैं, पार्टनर। पार्टनर क्या लाते हैं, कैपिटल से बनता है, जो 2 बनता है, पहला, दूसरा, हम बोले सुनिएगा, जब फिक्स बोलेगा 2 अकाउंट पार्टनर, करेंट पार्टनर, वेरिएबल में से पार्टनर। लेकिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, जब तक पीएल प्रोविजन मिलेगा हमारा कुछ नहीं बनेगा, मतलब दोनों का कमांड वही है, दोनों का कमांड। तो जब फिक्स तो 3 अकाउंट, पीएल प्रोविजन पार्टनर, करेंट पार्टनर, कैपिटल, वेरिएबल में 2 अकाउंट, पीएल प्रोविजन पार्टनर। तो भैया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट तो पीएल प्रोविजन है ना। तो पहले क्या बनाएंगे सर, एज फॉर द एंडिंग ईयर, साल का अंतिम डेट, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फिक्स होता है 6%, टू सैलरी, टू जनरल रिजर्व, टू कमीशन, ये 5 नाम। उसके बाद टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बाद में लिखेंगे, टू कमीशन हो गया। इधर आपका 2 नाम, नेट प्रॉफिट बिफोर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इधर होगा आपका इंटरेस्ट में बस 2 ही नाम। अगर इधर ज़्यादा हो तो नेट प्रॉफिट, इधर ज़्यादा तो इसके बाद बनेगा हमारा करंट, क्या बनेगा सर, तो करंट में हमको चाहिए करंट अकाउंट, क्या चाहिए सर, तो क्वेश्चन दिया रहेगा, हम क्वेश्चन बताएंगे सर। इधर बोर्ड देखिए सर, पार्टिकुलर ए बी, मान ली 2 पार्टनर है, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए, और सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी, किसका पैसा, वहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ लिखा रहेगा करंट अकाउंट, ए करंट बी करंट, तब करंट बनाएगा, करंट नहीं तो कैपिटल, करंट नहीं तो बी डी दी। उसके बाद जितना ही 2 है बाय, बाय वाला एक नाम छोड़, इधर 2 नाम छोड़, इधर 1 नाम छोड़ेंगे, यहाँ 1 नाम में ऐड होगा, इसका नाम क्या सर, ये जोड़ देंगे, हमेशा ये ज़्यादा होगा, यहाँ क्या लिखेंगे। उसके बाद इसके एक और पार्ट है, कौन, क्या नाम इसका, फिक्स का ही पार्ट है, फिक्स का ही पार्ट है, पार्टनर, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी, सबसे पहले बी डी, बी डी में क्या पैसा, बस एक ही नाम लिख दिए। और इसको क्या करेंगे, ये तीनों फिक्स का था, तीनों किसका था, वेरिएबल में 2 अकाउंट बनेगा, पहला कौन बनेगा, जो बना हुआ दोबारा क्यों मेहनत करें, दूसरा कौन बनेगा, पार्टनर, कैसे बनेगा, पार्टिकुलर बी, पार्टिकुलर बी, सबसे पहले बी टी, किसका पैसा, उसके बाद जितना ही 2 है क्या हो जाएगा, बाय, बाय क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा, इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कोई दिक्कत, किन्हीं को प्रॉब्लम, तो फॉर्मेट को आप साफ